आदरणीय किसान भाइयों, सादर नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। देखिए क्या है, ये बरसात का समय चल रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं पायरिला कीट के बारे में। पहले आप जान लें, हम शैलेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक गड्ढा आमला एग्रो, जबदेही कला, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। पायरिला कीट, देखिए पायरिला क्या है। पायरिला का प्रकोप जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह कीट जो है कृषि कीट विज्ञान के हेमिप्टेरा एक गण है, ऑर्डर है, जिस ऑर्डर का एक कीट है। इस कीट के जो माउथ पार्ट हैं, जो मुखांग हैं, वो चूसने चुभाने वाले हैं। ये पत्तियों का रस चूसते हैं। इनके 3 स्टेज हैं: अंडा, निम्फ और एडल्ट। इनके निम्फ और एडल्ट दोनों से नुकसान पहुंचता है। इनके जो बच्चे हैं, निम्फ हैं, वो भी रस चूसते हैं और एडल्ट भी रस चूसते हैं। पत्तियों का रस चूसते हैं। रस चूसने से पत्तियों का हरापन कम हो जाता है, क्लोरोफिल की पत्तियों में कमी हो जाती है। और जब पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाता है, मुरझा जाता है, जिससे पौधे का पूरा तंत्र प्रभावित हो जाता है। क्योंकि क्लोरोफिल जो है, पत्तियों में हरापन होगा, पत्ती स्वस्थ होगा, तभी आप सूर्य की उपस्थिति में अच्छी प्रकार से वो भोजन बनाएगा। तो पायरिला से बचाव के आपको बहुत सारे उपाय हैं। पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस खेत में पायरिला कीट लगा हुआ है, पत्ती पीला पायरिला की वजह से ही हो रहा है या और कोई कारण है, ये जानने के लिए आप जब खेत में घुसेंगे तो जो पायरिला के निम्फ हैं ये उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहीं न कहीं खेत से उड़ते हुए इनके पीछे 2 ऐसी पूँछनुमा संरचना होती है, और जैसे आप ध्यान से देखें, खेत में घुसेंगे, इनके निम्फ आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर खेत में इनके निम्फ मिल जाए तो आप ये समझ लें कि इस खेत में पायरिला का ही प्रकोप है। अब आप ये जान गए। उसके बाद उसी खेत में आपको क्या है, अक्सर पायरिला कीट का प्रयोग बायोलॉजिकल, जैविक तरीके से प्रकृति स्वयं कर लेती है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, क्योंकि इसका एक परजीवी होता है जिसको इप्रिकेनिया मेलेनोल्यूका जिसका नाम है। यह परजीवी जो है इनके अंडे को खा जाता है, जिससे इससे निम्फ नहीं निकल पाते हैं और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये पत्तियों में अगर पायरिला भी है खेत में और पत्तियों के नीचे सफ़ेद सफ़ेद सी संरचना होती है, बूंद जैसी, तो आप ज़्यादा संरचना इस तरह की अगर दिखाई दे रही हैं तो आप खेत में किसी कीटनाशक दवा का प्रयोग न करें, क्योंकि यह उसका परजीवी है जो पायरिला से रक्षा करेगा खेत की और बायोलॉजिकल रूप से उसे कंट्रोल कर लेगा। अगर ऐसा नहीं है, दूसरी चीज़ देखिए, पायरिला कीट लगने के और भी कारण हैं। जो आपके मेड़ हैं, बगल में नाला है या मेड़ है, इस पे बहुत सारे घास, जो घास होते हैं, ये कीटों के छिपने का एक मुख्य स्थान होता है, अंडा देने का स्थान होता है। इन घासों, मेड़ की घासों को आप समाप्त करें। इसमें ग्लाइफोसेट 41% आप छिड़काव करें इस मेड़ों पे। आप गड्ढे में न करें, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, इससे आपके फसल को भी नुकसान पहुंचेगा। मेड़ों पर आप 2 बार ग्लाइफोसेट का 1 महीने में प्रयोग करें और उसके बाद पेड़ की घासों को समाप्त करें। दूसरी चीज़ ये है, ये जो एप्रिकेलिया मेलेनोल्यूका है, ये जो परजीवी है, इसका 1000 अंडा प्रति एकड़ खेत में छोड़ा जा सकता है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। ये अंडे छोड़ने के लिए जो है तमाम रिसर्च स्टेशनों से मिलते भी हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थानों से। वैसे इसका जैविक नियंत्रण होता है, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। अगर ऐसा कहीं नहीं है तो पायरिला के नियंत्रण के लिए
10 से 12 किलो फेनवाल रेड डस्ट की आप डस्टिंग करें। किसी भी कीटनाशक दवा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन है और भी जो भी दवाएं हैं इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 30 से 40 ml एक टंकी में साइपरमेथ्रिन मिला करके आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे पायरिल्ला का नियंत्रण हो जाएगा। उससे मेड़ की घासों को आप समाप्त करें। और अगर इप्रिकेनिया कहीं दिख रहा है, ज़्यादा संख्या में दिख रहा है, अगर किसी किसी पत्तियों में इप्रिकेनिया कहीं कहीं दिख रहा है तो उसी पत्ती में से आप आधी पत्ती काट लें और जहाँ पे इप्रिकेनिया वो सफ़ेद सफ़ेद चिपको जैसा है उसको आप और खेतों में कई जगह पे स्ट्रिपल की सहायता से स्ट्रिपल कर दें। हरी पत्तियों के नीचे स्ट्रिपल कर दें, जिससे उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी और पायरिल्ला का नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। किसान भाइयों, सादर नमस्कार और यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस चैनल के माध्यम से खेती-बाड़ी कार्यक्रम में हम आपको आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।